नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएल बात जर्नलिस्ट पर। इस समय हम लोग रोड पर मौजूद हैं और रोड पर एक विकलांग व्यक्ति हैं। आप लोग देख सकते हैं पीछे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के द्वारा इन्हें ये रिक्शा प्रदान किया गया होगा। उसी के बाद अब ये चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने रोका कि भैया हमारी भी राय को लेते जाइए। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ऐसे लोगों की राय को भी लेते चलें जो आने वाले चुनाव में सरकार बनाने का काम करते हैं। यही वो वोटर हैं, यही वो लोग हैं जो आने वाले चुनाव में एकदम गुप्त मतदान करते हैं और फिर उसके बाद जो आने वाला रिजल्ट होता है वो किसके पक्ष में जाता है ये तय होता है। तो भैया क्या नाम है? संजीव कुमार यादव नाम है भैया हमारा। तो संजीव जी, जो आने वाला चुनाव है, पहले आप निवासी कहाँ के? निवासी हम कुंगापुरा मोहनगढ़। अच्छा, तो विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो आने वाला जो चुनाव है इसमें आप को क्या समस्या है, कोई परेशानी है या सब ठीक चल रहा है? अब परेशानी तो सर जी है इसमें, जैसे हम लोग विकलांग हैं तो विकलांगों की जो पेंशन है वो कमलनाथ जी ने 300 से बढ़ा के 600 की थी। 300 से बढ़ा के 600 करी। फिर इसके बाद हमारी जो मामा की सरकार बनी तो मामा ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। अब चुनाव आ गया तो उन्हें महिलाएं याद आने लगीं कि हमारी लाडली बहना है, लाडली बहना को 1000 रुपये दे रहे 1 महीना के। अब हम लोग तो विकलांग हैं, जो संविधान बनाया गया संविधान के तहत जो लोग कुछ करने लायक नहीं उसको देना चाहिए कि सही आदमी को देना चाहिए? जो नहीं है करने लायक उनको देना प्राथमिकता होनी चाहिए सर। चाहिए। अब जो महिलाएं हैं वे तो जिनके हमें मामा ने कह दी कि जिनका टैक्ट है सभी को दे रहा हूँ मैं, तो जिनके पास टैक्ट है वर्तमान में उनके लिए तो लाडली बहना का पंजीयन हो रहा है, और जिनके पास टैक्ट नहीं है, गरीब हैं, उनका तो पंजीयन ही नहीं हो रहा है। अभी ऐसी साइड खोली मामा ने। तो आप चूंकि चुनाव जो आने वाला चुनाव है इसमें अब किस तरफ आपको माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? तो भाई गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की राय है कि कमलनाथ जी को बनाया जाए। कमलनाथ जी ने जो कर्जा माफ किया था, हमारे पिताजी के नाम भी 20-30 हज़ार रुपये कर्जा माफ हुआ था। हमारे गांव में बहुत लोगों का कर्जा माफ हुआ। लेकिन जब से मामा की सरकार आई तो 100 रुपया बिल लगता था मकान का। हमारा मकान का बिल 250 रुपया आने लगा और हमें 600 रुपया पेंशन मिलती है। हम कहाँ से क्या करें बताइए? तो अब इस महंगाई के दौर में आप परेशान दिख रहे हैं? परेशान दिख रहे हैं सर। जी साइकिल सर जो मुझे मिली है सांसद जी के द्वारा, जी 5 साल पहले मेरी पैसे कट गई थी, तो 5 साल में अभी मुझे को साइकिल मिल पाई सर। इतने परेशान थे जब हमने शिकायतें करी, है कचू करी, जैसे तैसे मिली सर। तो ये परिस्थितियां हैं यहाँ की, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लोग हैं अपनी परेशानी को बता रहे हैं। एक और सर हमारे यहाँ जी कि जिसके पास हमारे यहाँ ट्रैक्टर है उसका तो हमारे यहाँ तहसील में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सबसे पहले काम होता है। और जिसके पास झोपड़ी में जो आदमी रहता है, जिसके पास 100 रुपये नहीं है, उसका काम नहीं होता है। वो ठोकरें खाता है, भटकता है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। तो एक ये भी सवाल है लगातार कि जो भैया बता रहे हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है वो लगातार दर की ठोकरें खाते हुए योजनाओं का लाभ लेने में कहीं ना कहीं असमर्थता दिखाई देता है। तो कम से कम सरकार को इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि अब ऐसे समय में ध्यान दे पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब चुनाव का अंतिम समय है और कुछ दिनों बाद 2 या 3 महीने के आसपास बाद मतदान होगा यहाँ पर, और एक नई सरकार चुनने का लोगों को मौका मिलेगा। अब लोग किस तरफ चुनते हैं यही जानने के लिए हम लोग लोगों के पास हैं। भैया मिले, उन्होंने कहा हम भी अपनी राय देंगे। तो भैया आप ये बताइए कि जो अभी आप कह रहे थे कि बेरोज़गारी है, तो बेरोज़गारी अगर इस दौर में है तो फिर सरकार को लगातार जो 20 वर्षों से लोग वोट दे रहे हैं वो आखिर इतना क्यों दे रहे हैं वोट? क्योंकि पिछली बार अलग कमलनाथ का 1.5 साल का कार्यकाल रहा, लेकिन इसके अलावा लगातार शिवराज सिंह चौहान। पहली बार तो हम लोगों ने उमा जी पे भरोसा किया मध्य प्रदेश में, तो उमा जी की हम लोगों ने सरकार बनाई, लेकिन उमा जी के साथ घातक हुई। उमा जी से सत्ता छीना गया। सत्ता छीनने के बाद इन्हें झूठी आश्वासन दी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ आवाज़ भी चलाए इनने। तो लोगों ने कहा ठीक है, मामा अच्छी योजनाएं दे रहे, लाडली लक्ष्मी योजना भी दी इनने और आवास भी दे इनने, लेकिन आवास जब वहाँ से मिली तो गरीब लोगों को नहीं मिल पाए सर। अब हमारे यहाँ चल के देखिए, जो लोग चद्दर के मकान में झोपड़ी में रहता है उससे आवास नहीं मिले, और जिनके पास 6-6 मकान और 2-2 टैंक हैं, जिनके बच्चा को बाप की आवास बन गए। तो ये समस्या है जो सरकार को सोचनी चाहिए। कुंवरपुरा मोहनगढ़ के नज़दीक ये गांव बता रहे हैं जो भैया, तो कम से कम सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्या हम कर रहे हैं, और आने वाला जो समय है रिजल्ट इन्हीं लोगों के माध्यम से सरकार को मिलेगा। जो आने वाला समय है उसमें यही लोग तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, और ऐसे लोग जो राह चलते मिलते हैं और वो अपनी बात को जब रखते हैं, और हम लोगों का भी उद्देश्य यही होता है कि उन लोगों की राय लें जो राह चलते हैं। क्योंकि अगर पहले से फ़ोन कर दें, पहले से बता दें किसी को, तो ऑटोमेटिक आप जानते ही हैं कितने आजकल नेतागिरी एक्टिव हो चुकी है। गांव-गांव में नेता हैं, हर जगह जुड़ जाते हैं। लेकिन हम लोगों का ऐसा कोई उद्देश्य पूरे मध्य प्रदेश चुनाव में नहीं है। सीधी सी बात, जहां हम लोग जाएंगे आम आदमियों से बात करेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल आरएल बात जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।